अभी ना अनिरुद्ध आचार्य की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को डिबेट के लिए बोला था, मेरे को कहा था कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज नकली हैं, फर्जी है, इसलिए मैंने उनके साथ डिबेट नहीं की। जो गुरु जी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। पहली बात तो कौन असली है कौन नकली है ये पता कैसे चलता है, इस बात को जांचना जरूरी है। जो नकली और असली की पहचान होती है ना, वो होती है कि भाई कौन शास्त्रों के हिसाब से भक्ति साधना बता रहा है, कौन शास्त्रों के हिसाब से भक्ति साधना नहीं बता रहा है। पहली बात तो ये देखते हैं कि जो अनिरुद्ध आचार्य है, इनका इष्ट देव कौन है। ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति बताते हैं, कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जो है, नारायण जो हैं, वो सबसे बड़े भगवान हैं। अगर उनकी हम भक्ति करेंगे, उनकी पूजा करेंगे तो ही हमारा मोक्ष हो सकता है, या जो भी ये श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं। इनको चिड़ी सी बात की है कि संत रामपाल जी महाराज ने ना ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर के भगवान के बारे में बताया। संत रामपाल जी महाराज ने उसको भगवान बताया है जो वास्तव में भगवान है, जिनका नाम कबीर साहब है। और कबीर साहब के नाम से इतना ज़्यादा चिढ़ते हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है किस बात से है? सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको इस बात से है कि एक संत जो जाट जाति में आया और वो किसी धानक को भगवान बता रहा है। जब ये बात सुनते हैं ना, तो उनकी छाती में ना सांप लौटते हैं। ये सोचते हैं कि ये मतलब ये हमारी दुकानें बंद करवा देगा भाई बंदा, ये जो संत रामपाल जी महाराज है, ये हमारी दुकानें बंद करवा देगा। अब बात करते हैं ज्ञान की और भक्ति की। पहली बात तो ये कि संत रामपाल जी महाराज ने ना कोई भी बात आज तक के इतिहास में, आप उनका कोई भी सत्संग उठा के देख लो, कोई भी उनकी वीडियो उठा के देख लो, उन्होंने कभी भी ना शास्त्रों के बारे से कोई भी बात नहीं बोली है, एक वर्ड भी नहीं बोला है। संत रामपाल जी महाराज रेफरेंस देते गीता का, पुराणों का और वेदों का, ठीक है। अब जिस पुराण से पढ़ के ये लोगों को भागवत करता है, या जो भी ये ज्ञान फैलाता है, अनिरुद्ध आचार्य जो भी ज्ञान देता है, तो अगर उन पुराणों को हम देखें ना, उन पुराणों में साफ हमें देखने को मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण परमात्मा नहीं है। देवी भागवत पुराण में विष्णु जी कहते हैं कि मैं देवी दुर्गा से ऊपर किसी की भक्ति के बारे में नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि मेरी नज़र में देवी दुर्गा से ऊपर और कोई भी नहीं है, ठीक है। देवी दुर्गा देवी भागवत पुराण में क्या कह रही है कि अगर मोक्ष चाहिए ना, तो ब्रह्म की साधना कर लो, ब्रह्म की पूजा कर लो, जिसका ओम मंत्र है। और ब्रह्म किसकी भक्ति साधना करने के लिए कह रहा है? ब्रह्म तो खुद कहता है, ब्रह्म कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म का है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में क्या रखा है कि अर्जुन, इस संसार में दो तरीके के पुरुष हैं, एक क्षर और अक्षर। ये दोनों स्वयं और इनके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ना, इन सब की जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में क्या रखा है कि वो पूर्ण परमात्मा है ना, उत्तम पुरुष है, वो तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जिसको वास्तव में अविनाशी कहा गया है। मतलब गीता ज्ञानदाता से अलग हो गया ना कोई, जिसको कह रहा है कि वो वास्तव में उस पूर्ण परमात्मा को अविनाशी कहते हैं भाई, जो कभी नहीं मरता। और ब्रह्म गीता के अंदर क्या कहता है? ब्रह्म गीता के अंदर गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है, ठीक है। और ये अनिरुद्ध आचार्य क्या कहते हैं? अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं नारायण नारायण का जाप कर लो, हरे कृष्ण का जाप कर लो, या जो भी ये बताते हैं। ओम से तो इनको लेना देना ही नहीं है भाई, ओम से तो इनको लेना देना ही नहीं है। जो गीता बात कह रही है ना, उससे तो इनको लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो गीता के अंदर जो बता रखा है ना, गीता के अंदर बता रखा है कि ओम नाम का जाप करना चाहिए। और गीता के अंदर बता रखा है, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में बता रखा है कि जो ओम नाम की साधना करते हैं उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने वाले साधक भी वापिस जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। अब आप सोचिए कि जिस भगवान ने गीता बोली, अगर अनिरुद्ध आचार्य मानता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने दिया था, तो गीता के अंदर श्री कृष्ण भगवान तो खुद ये बात मान रहे कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। खुद ये बात मान तो रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे पता नहीं कितने जन्म हो गए, तू नहीं जानता, उन बातों को मैं जानता हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने यही तो समाज में बताया है। उन्होंने यही तो कहा है कि भाई गीता कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं जन्मता और मरता हूँ। और गीता 18 श्लोक 62 में कह रहे हैं अर्जुन तू सर्वभाषु से एक परमात्मा की शरण में चला जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? संत रामपाल जी महाराज ने यही तो सवाल उठाए। जो इनको चोट लगी ना, अनिरुद्ध आचार्य जैसे अनेकों कथावाचकों को जो दिक्कत हुई ना, वो इसी बात से दिक्कत हुई कि संत रामपाल जी महाराज ने इनकी रोजी रोटी के ऊपर हाथ रख दिया। इनको दिक्कत इसी बात से हुई कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अगर ऐसे ही चलता रहा ना, और अगर लोगों को ऐसे बताते रहे कि गीता के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, तो हम रोटी क्या खाएंगे?
अब बचपन से लेके हम बड़े हो गए, अब हम कोई और काम धंधा तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? हमें तो लोगों को पागल ही बना रहा है। अनिरुद्ध आचार्य, तुझे जो संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रार्थ के लिए कहा था ना, वो इसलिए कहा था क्योंकि तूने सबसे ज्यादा लोग पागल बना रखे हैं। तेरा काम सिर्फ इतना सा है, तू सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। तू अगर लिपस्टिक लगा के बैठ जाएगा ना, लोग तो वैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। लड़की सा तो तू है वैसे भी, तेरी जो चाल है, तेरे जो रंग ढंग है, बिस्किट ऐसे फेंकता है, खाने को ऐसे फेंकता है, ऐसा प्रसाद दे रहा है, खिलौनों के साथ खेलता है। बोनवीटा पिया कर, तू बोनवीटा पिया कर, थोड़ा ग्रो हो जाएगा भाई। मतलब तू किससे बहस कर रहा है? कम से कम देख तो ले तू। संत रामपाल जी महाराज ने चारों शंकराचार्यों की रेल बांधी थी, साधना चैनल पे डिबेट चली थी, एक भी आदमी नहीं चुसका। और जिस टाइम पे ये जो था ना डॉक्टर जाकिर नायक ने डिबेट के लिए चैलेंज किया था, जितने भी हिंदू धर्म के धर्मगुरु थे ना, जितने भी थे, चुसका नहीं कोई बंदा। किसी ने नहीं कहा कि हाँ मैं आगे आऊंगा। संत रामपाल जी महाराज बोले मैं बताता हूँ, तू मेरे साथ कर डिबेट, 1 पॉइंट पे नहीं 25 पॉइंट पे झूठा साबित करूंगा। अगला देश छोड़ के भाग गया। उससे तुम शास्त्रार्थ करने की कह रहे हो? भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। अभी भी समय है, इन बातों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं इन बातों का। इतनी सी बात है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन, उनकी किताब पढ़, और निष्पक्ष होकर पढ़ी हो। मतलब ऐसे नहीं बाइश होकर मत पढ़ी हो कि हाँ भाई ऊपर से पढ़ ली। और अगर ये सोच के पढ़ेगा ना संत रामपाल जी महाराज की किताब की, अगर 1% में इसमें सच्चाई है ना, और अगर मैं वास्तव में परमात्मा को पाना चाहता हूँ, ये सोच के अगर तू किताब को पढ़ेगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तू ना बार बार धन्यवाद करेगा संत रामपाल जी महाराज का, कि तू अपने आप को ना इतना लकी महसूस करेगा कि तू उस टाइम पे इस पृथ्वी के अंदर जन्म है तेरा, उस टाइम पे तू अभी मौजूद है जिस टाइम पे पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पे आ रखे हैं। इसलिए, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, और जो भी अनिरुद्ध आचार्य के साथ के हैं या उनके जो शिष्य हैं, उन सभी से ना मेरा निवेदन है, उनसे मेरी एक प्रार्थना है, इसको प्रार्थना समझ लेना, कि जो संत रामपाल जी महाराज ने किताब लिखी है, जो उनके सत्संग है ना, उनको एक बार देखो और उसको पढ़ लो किताब को, तुम्हें समझ में आ जाएगी कि संत रामपाल जी महाराज क्या है, वो क्या ज्ञान दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ ये लड़ाई है कि अगर भक्ति साधना करनी है तो गीता के हिसाब से कर लो और वेदों के हिसाब से कर लो। क्यों इन कथावाचकों के पीछे पड़े हो? संत रामपाल जी महाराज जी को कोई शौक नहीं है गुरु बनने का या मेरे इतने शिष्य हो जाए। संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि भाई बहुत बाहर का काम है, जब तक सबका मोक्ष नहीं हो जाएगा ना, बार बार गुरु को वापस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ता है, इतना बाहर का काम है। और तुमने दुनिया पागल बना दिया, इतने लोग बेवकूफ़ बना दिए, लोग ऐसे तुम्हारे पास जान छिड़क रहे हैं, तुम्हारे को इतना पैसा दे रहे हैं, तुम्हारे को पता नहीं अपनी रोजी रोटी का कमाई दे रहे कि हमारी मोक्ष करवा देगा, हमें परमात्मा से मिलवा देगा, और तुम दोगे उनको टट्टू, तुम्हारे पास खुद नहीं, तुम क्या दोगे लोगों को? बकवासबाजी कर रहे हो। छोटी सी विनती है, अपने शास्त्रों के साथ भक्ति साधना करो और इसको छुट्टी करो बस।